अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हादी सेहत में वेलकम। मेरा नाम हकीम नासिर मिनहास है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपसे ख़वातीन के बहुत अहम मसले के बारे में बात करूँगा। वह है वजाइना का ढीला और लूज़ होना, कुंवारीपन का ख़त्म हो जाना। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे हादी नेचुरल लूज़ वजाइना ट्रीटमेंट से अपने वजाइना को फिर से टाइट कर सकती हैं और पहले जैसा कुंवारापन वापस ला सकती हैं। नाज़रीन, पहले आपको बताते हैं कि वजाइना क्या है। वजाइना यानी इंतहा में नहानी एक पट्ठों की नाली है जो वाल्वा से बच्चेदानी के गर्दन तक फैली हुई है। वजाइना वो जगह है जो जिनसी अमल, पीरियड्स, हमल और बच्चे की पैदाइश में अहम किरदार अदा करती है। वजाइना मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और फंगस की मेज़बानी करती है जो उसे सेहतमंद रखती है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि वजाइना होती कहाँ पर है। बहुत से लोग वोल्वस और वजाइना में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको वजाइना और वोल्वा एक जैसे नहीं है। वजाइना औरत के जिस्म के अंदर वाक़या एक नहर माउज़ है जो औरत के जिस्म से बाहर खोलता है। ये एक ताकतवर रास्ता है जो औरत के बच्चेदानी से औरत के वलवला तक जाता है, जिसमें औरत के बैरूनी तुलिदी अज़ा शामिल होते हैं। औरत की वजाइना सर्विक्स से फैली होती है, गर्दन की तरह टिश्यू एक टुकड़ा जो वजाइना को रहम से जोड़ता है। वजाइना औरत के जिस्म के बाहर एक सुराख के तौर पर ख़त्म होती है, जिसे आप वजाइना का सुराख कहते हैं। बहुत से लोगों को ये खुशगवार मालूम होता है जो जिनसी ताल्लुकात के दौरान मुतारिक होते हैं। औरत के जिस्म के बाहर वजाइना एक सुराख पर ख़त्म होती है जिसे वजाइना का इफ्तिताह कहा जाता है, जो कि वाल्वा का हिस्सा होता है। वाल्वा में वजाइना के दोनों तरफ की जिल्द की तहें शामिल होती हैं। बैरूनी तह को लाबिया मेजोरा कहा जाता है। वजाइना की इनर लेयर्स को लाइबा मिनोरा कहा जाता है। वजाइना के इनर लिप्स वाल्वा के ऊपर के हिस्से की तरफ मिलते हैं, वहाँ पर प्लोटर्स होते हैं। आपका वजाइना कई किस्म के टिश्यूज और सेल्स पर मुश्तमिल होता है जो कि आपके वजाइना की वॉल्स को नम, लचकदार और सेहतमंद रखता है। वजाइना के सेल्स खास तौर पर हार्मोन्स एस्ट्रोजन काम करते हैं। आपके पीरियड्स के जो साल होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एस्ट्रोजन पैदा होता है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कम मिकदार वजाइना को पतला और खुश करने का सबब बनती है। उम्र के साथ वजाइना कम लचकदार, छोटा और तंग हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से टिश्यू तंग हो जाते हैं। वजाइना का सुराख भी छोटा हो जाता है। इसका मतलब बहुत कम सेक्स करना है, लेकिन लगातार सेक्स करने से इन तब्दीलियों को रोकने में मदद मिल सकती है। वजाइना के मसाइल जिनसी ख्वाहिश को पूरी तरह मुतासर करते हैं। नाज़रीन, वजाइना का लूज़ होना एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, जबकि हमारी 75% ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं। आज की इस वीडियो में वजाइना के लूज़ होना, इसका लटक जाना और खुश होने के बारे में बात की जाएगी। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चले कि वजाइना लूज़ होने से ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वजाइना लूज़ होने की वजह से मर्द हज़रात मुबाशरत के दौरान सही तरह लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाते। फिर घर में बहुत सारे मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं और मर्द हज़रात बहुत से दूसरे रास्ते अख्तियार कर लेते हैं और ये दूसरे रास्ते ख़वातीन के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं क्योंकि जो लज़्ज़त मर्दों को मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती। इसकी वजह यह होती है कि ख़वातीन की वजाइना बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि वजाइना लूज़ क्यों होती है। अक्सर नॉर्मल डिलीवरी के बाद वजाइना लूज़ हो जाती है जिसे लेग्स-टी कहते हैं। इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, पहले आपको लेग्स-टी के बारे में पता होना चाहिए कि लेग्स-टी क्या है। लूज़ हो जाना की फीलिंग को लेग्स-टी कहते हैं। बचपन के गलत कार्यों, नादानी की वजह से वजाइना लूज़ हो जाती है और जब शादी का टाइम आता है तो सवाई शादी के कुछ भी नहीं रहता और बाज़ औक़ात तो ख़ाविंद कबूल ही नहीं करता औरत को और बात तलाक तक पहुँच जाती है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के बाद वजाइना बहुत ज़्यादा लूज़ होती है। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि खुली यानी लूज़ वजाइना को कैसे टाइट किया जाता है। यंग एज में इसका सबसे बड़ा फैक्टर बच्चे की पैदाइश है। जब लड़कियां बच्चे की पैदाइश के अमल से गुजरती हैं तो डिलीवरी के दौरान लंबी देर तक दर्द का लगातार रहना, आलात से डिलीवरी होना, वज़न का ज़्यादा होना या डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खांसी का होना, इन सब फैक्टर्स के साथ जो आपके नीचे का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। डिलीवरी के अमल के बाद ख़वातीन बेबी फीडिंग में मसरूफ़ हो जाती हैं और अपने वजाइना का ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से वजाइना लूज़ हो जाती है। ये हर रोज़ का मसला है। अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो वजाइना ज़्यादातर लूज़ हो जाती है। वजाइना लूज़ होने की बहुत सी वजूहात और भी है। इन्फेक्शन होना, शुगर का होना, लिकोरिया की वजह से वजाइना लूज़ हो जाती है। लिकोरिया की तरह का पानी होता है जिसकी वजह से वजाइना टाइट नहीं हो पाता। वक्त के साथ साथ जैसे बाकी जिस्म की ढीली होती है, बिल्कुल इसी तरह वजाइना भी लूज़ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पीरियड्स बंद होने का टाइम नज़दीक आता है तब भी यह मसला होता है, जिसकी वजह से ख़वातीन को सेक्स करते वक्त इत्मीनान महसूस नहीं होता।
या इस वक्त वो अपने आप को बहुत ड्राई महसूस करती हैं। इसके साथ साथ कई बार इनको पेशाब की तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि पेशाब इनका खांसी के साथ या छींक के साथ बहना शुरू हो जाता है। ख़ासतौर पर जिन ख़वातीन का वज़न ज़्यादा होता है, इनमें ये तनासब बढ़ जाता है। ऐसी ख़वातीन जो कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, मसलन चावल, गंदम वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो इनमें भी ये मसाइल आ जाते हैं। ऐसी ख़वातीन जो अपना वजाइना लूज़ होने की वजह से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में परेशान है, या किसी और वजूहात की वजह से उनकी वजाइना ढीली हो गई है, तो वो हादी नेचुरल लूज़ वजाइना ट्रीटमेंट के इस्तेमाल से अपने वजाइना को बहुत ज़्यादा टाइट कर सकती हैं। हादी नेचुरल लूज़ वजाइना ट्रीटमेंट के इस्तेमाल से आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आपकी कभी डिलीवरी नहीं हुई और ना ही आपका वजाइना कभी लूज़ हुआ था। आपका कुंवारापन फिर से वापस आ जाएगा। हादी नेचुरल लूज़ वजाइना ट्रीटमेंट को अभी मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।